नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना सिखाऊंगा। आखिर में बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हो मेरे प्यारे भाई, तो अभी इस वीडियो को देखना। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, ठीक है ना। अगर सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले वाले बहुपद को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद को अच्छे तरीके से आपको देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 8 से कर देना है, ठीक है ना। तो 3 का गुणा किस में करेंगे, हम यहाँ पर 8 में करेंगे। तो चलिए 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 8 के साथ करते हैं। 3 8 कितना हो, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 24 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है। क्या करना है, इस 24 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वही नंबर हमको क्या मिलना चाहिए, 24 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर ये 10 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, ध्यान से फिर से सुनो। मैंने बोला कि इस 24 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वही नंबर क्या मिलना चाहिए, 24 मिलना चाहिए। और यहाँ पर देखो घटाव का चिन्ह है, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को दिक्कत कहाँ होती, दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस नंबर को दो भागों में आप लोग यहाँ पर तोड़ नहीं पाते हो, यही दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को भी दूर करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं तोड़ना भी सिखाऊंगा, इस नंबर को कैसे दो भागों में तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना, इस तरह से लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। जिसको भी तोड़ना हो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हम लोग यहाँ पर 24 को तोड़ रहे हैं, तो आपको 24 इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको काटना है, जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं बस उसी तरह से इसको काटना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको काटते हैं। तो पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से लगाएंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी के यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ 12 किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। 2 छह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 6 किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा, देखो 1 2 3 4 भागों में तोड़ा। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 24 को यहाँ पर 4 भागों में तोड़ लिया, लेकिन तोड़ना हम लोगों को कितने भागों में था, सिर्फ हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ा था। तो आपको घबराना नहीं, तो आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पर 4 भाग तोड़े हैं, तो 4 भाग आप तोड़े हैं, उसको क्या करना है, आपको 2 भाग बना लेना। किसी दो भागों को आपस में गुणा करके क्या करना है, उसको 4 यहाँ पर क्या करना है, 2 भाग बना लेना। चलिए इसको यहाँ पर 2 भाग बनाते हैं, चारों भागों का यहाँ पर कोई ना कोई कुछ करके, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम यहाँ पर 2 और 3 का गुणा कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक भाग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा, 4 तीन कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा हुआ है, और गुणा है तो गुणा लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 24 को कितने भागों में तोड़ दिया, यहाँ पर 2 भागों में यहाँ पर तोड़ दिया। 12 और गुणा में हम यहाँ पर 2 भागों में तोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमको यहाँ पर ये 24 मिलता है कि नहीं मिलता है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। देखो 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जोड़ने पर हमको तो क्या मिल गया, और सॉरी हमको गुणा करने पर तो हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पर 12 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमको यहाँ पर ये 10 मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो चलो तो 12 में से हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर 2 को हम लोग यहाँ पर घटाते तो क्या मिलेगा, 12 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 10 मिलेगा। देखो घटाने पर भी हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पर 10 मिल गया, जो हमको यहाँ पर चाहिए था, ठीक है ना।
अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको यहाँ पर 12 और माइनस में 2 मिला है मेरे प्यारे भाइयों, इसको आपको क्या करना है, इस 12 माइनस 2 को आपको यहाँ पर इस 10 की जगह आपको रख देना है, हमारा पूरा पूरा काम बन जाएगा। ठीक है ना। चलो हम क्या करते हैं, इस 10 की जगह पर हम यहाँ पर 12 माइनस 2 को हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना। अब बाकी जो जैसा नंबर उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे ये 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस तो माइनस करेंगे। ठीक है ना। 10 की जगह पर हमको क्या लिखना है, हमको 12 माइनस में 2 लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 12 माइनस में यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स लगाना है, माइनस आपको माइनस करना, 8 है तो आपको यहाँ पर 8 लगा देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस यक्स का गुणा आपको अंदर भी करना है और इस माइनस का गुणा भी आपको अंदर करना है। तो चलिए इस माइनस का गुणा अंदर और यहाँ पे यक्स का गुणा भी अंदर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। अब बाकी जो नंबर जैसा वैसा ही रहेगा। देखो हमारे पास यहाँ पर 3, यक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। माइनस को पूरा 12 के साथ करेंगे और यक्स के साथ करेंगे तो होगा माइनस में यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 12 और यहाँ पर यक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस माइनस को पूरा माइनस 2 में भी करेंगे। ठीक है ना। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना। 2 का पूरा एक्स में करेंगे क्या, यहाँ पर 2, यहाँ पर यक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस करेंगे, 8 है तो आपको 8 कर देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर दो दो पद का यूज करके एक एक जोड़ा आपको बना लेना है। जोड़ा मतलब पेयर बनाना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4 पद है। तो 4 पद है तो कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर 2 पद का यूज करके एक जोड़ा बना लेंगे। इसी तरह से 2 पद का यूज करके एक और जोड़ा बना लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर ओवरनिस्ट निकालना है। इसी तरह से दूसरे वाले जोड़े से भी आपको ओवरनिस्ट मतलब कॉमन निकालना है। ठीक है ना। जो दोनों पदों में, तो क्या करते हैं, पहले वाले हम लोग यहाँ पर जोड़े से क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं जो दोनों पदों में, जो इसमें हो इस दोनों में होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ के लिखते हैं ताकि हमको कॉमन देखी जाए किस तरह से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों को कॉमन निकालने में भी दिक्कत होती है। तो ध्यान से देखो किस तरह से हम कॉमन निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले वाले पद को अच्छे तरीके से तोड़ते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना में, स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, गुणा में यहाँ पर लिखा होता है 2 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स गुना में क्या हो, यहाँ पर यक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है ना। देखो पहला पद टूट गया, इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 12x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणा में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 गुणा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर यक्स लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 4 गुणा में यहाँ पर एक्स लिखेंगे। ठीक है ना। 3 चौक 12 और यक्स मतलब यहाँ पर 12 एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले वाले हम लोगों ने यहाँ पर जोड़े को क्या किया, तोड़ लिया। ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं कि दोनों पदों में, देखो यहाँ से ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, दोनों पदों में हमको क्या दिख रहा है। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर देखो 3x इसमें भी दिख रहा है और 3 और यक्स इसमें भी दिख रहा है, तो दोनों पदों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, जो दोनों में हो। देखो 3x इस वाले में पद में भी है और 3x इस वाले में पद में है, तो यहाँ पर दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ पर 3x निकलेगा। तो आपको यहाँ पर 3x इस तरह से आपको कॉमन निकाल लेना है और बाकी जो बचा उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ठीक है ना। इस तरह से अब क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर यक्स बचा तो आपको यहाँ पर यक्स लिखना है, तो अब क्या बचा, माइनस बचा तो माइनस लिखना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 और यक्स निकल गया है तो हमारे पास क्या बचा हुआ, यहाँ पर 4 बचा है, तो आपको यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको इसको भी आपको तोड़ लेना है। ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, दूसरे वाले जोड़े को भी तोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, देखो प्लस करना है। ठीक है ना, कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसको भी क्या करते हैं, तोड़ते हैं। 2x को क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर यक्स लिखेंगे। ठीक है ना। अब माइनस को माइनस करना है। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुना में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। देखो 2 इसमें भी दिख रहा है, क्या देखो 2 इसमें भी दिख रहा है और 2 इसमें भी दिख रहा है, तो दोनों पदों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, +2 हमको कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, +2 हमको यहाँ पर, देखो इसको मैं यहाँ पर लिखना चाहिए, तो क्या लिखना चाहिए, फिर से लिखते हैं। ठीक है ना, कि क्योंकि इसका निकाल अब यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, कॉमन वाला। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2x को क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे, अब 2x को क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर यक्स लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो माइनस तो माइनस करेंगे, अब 8x को, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4 गुना में हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब दोनों पदों में देखना है कॉमन क्या दिख रहा है।
ठीक है ना, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखो प्लस में 2 इसमें भी दिख रहा है और प्लस 2 इसमें भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस 2 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और बाकी जो नंबर बचा उसको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखने के। क्या बचा हुआ है, देखो यक्स बचा तो आपको यहाँ पर यक्स लिखना है और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देना है और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, ब्रैकेट बंद करना है। अब आपको चेक करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आप लोगों ने यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं तो सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो अगर इन दोनों का मान ब्रैकेट के अंदर जो सेम नंबर है, अगर यहाँ पर सेम नंबर आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। अगर इन दोनों का मान अलग अलग आता है तो आपको समझ जाना कि हमारा गुणनखंड गलत जा रहा है। देखो यक्स माइनस में 4 इसमें भी है और यक्स माइनस में 4 इसमें भी है, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गलत नहीं है। अब क्या करना है, जो 2 बार है तो उसको सिंपली क्या करना है, आपको एक बार लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस में यहाँ पर 4, ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, एक बार लिख दिया। अब इसके बाद जो बाहर है उसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो बाहर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये 3 यक्स है, मतलब इस तरह से लगाना है। अब इसको प्लस में क्या है, 2 है तो प्लस में 2 इस तरह से लिख दें, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड यहाँ पर ये तैयार हो गया। तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हमारा यक्स माइनस में 4 मल्टीप्लाई में 3 यक्स प्लस में 2, यही क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा इस बहुपद का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना आया होगा। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।